Welcome to SM classes. Today's class +1 कॉम्प्लेक्स नंबर मैथमेटिक्स का सबसे आसान चैप्टर है आपका +1 का कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले ये आपको इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए मैथ में कुछ। और इस चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको जल्दी से जल्दी इसके वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। चलो स्टार्ट करते हैं आपका 5th चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चैप्टर का फुल नेम है आपका। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है पहले तो ये पढ़ेंगे। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थी पहले, तो हमने क्या फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। हम लोग डिस्क्रिमिनेंट क्या बोल देते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडरूट, हम इसको बोल देते थे डिस्क्रिमिनेंट। हमारे पास एक 4.2 में क्वेश्चन था, 4.2 या 3 में, 3 का सेकंड पार्ट था, फर्स्ट का सेकंड पार्ट था शायद, जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव में आई थी। सपोज नेगेटिव 31 आई थी वो, तो हम लोग क्या बोल देते थे वहाँ पे कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, इट डज नॉट एग्जिस्ट। हमने ये लिख दिया था इट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हमारे पास 10th क्लास तक हमारे सिर्फ क्या था, रियल नंबर की बात होती थी, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं की थी। अब हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर कब आता है, जब रूट में आपके पास नेगेटिव साइन आ जाता है ना, तब हम उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको और इस कॉम्प्लेक्स को हम डिनोट करते हैं आयोटा के साथ। किससे डिनोट करते हैं, आयोटा के साथ। मतलब कि रूट नेगेटिव आपके पास क्या होएगा, आयोटा, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 1। 1 कैसे आई, आयोटा आपके पास क्या था, रूट नेगेटिव, हमने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, खत्म हो गया रूट। -1 इसकी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, -1। और आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है आपके पास माइनस आयोटा। कैसे आई आयोटा क्यूब की माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की माइनस ये। अब इसको सॉल्व करती हूँ मैं। आयोटा क्यूब कैसे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकती हूँ मैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास, -1 इंटू आयोटा है, तो क्या आ गया मेरे पास, माइनस आयोटा। ऐसी आयोटा 4 की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, 1 होती है। कैसे होती है, अब ये देखो, आयोटा 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 थी, 2 बार मेरे पास -1 आ गया, तो मेरे पास क्या आ गया, 1। तो आयोटा 4 की वैल्यू क्या होती है, 1। ये मेरे पास ये वैल्यू आ गई। ओके डन। अब ये ध्यान रखना, जो आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर 4 आपके पास क्या रहता है, हमेशा 1। और कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर 2 मतलब आयोटा की पावर 2 आपके पास क्या रहता है, -1। इन चीज़ों को लेकर हम अपने आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके डन। अब ये तो 1/, आयोटा की सिंपल वैल्यू हो गई। 1/, आयोटा की बात करती हूँ मैं, पहले मैं आपको बता दूँ फिर आपके क्वेश्चन कराऊंगे आपको। 1/, आयोटा, इसको नीचे वाले को हम पावर 4 बनाने की कोशिश करेंगे। जो हम क्वेश्चंस करेंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा पावर 4 बनाने की कोशिश करना, आपके लिए करना आसान हो जाएगा। आप स्क्वायर बनाओगे तो नेगेटिव की गलती कर देते हैं, इसलिए मैं स्क्वायर को प्रेफर नहीं करूँगी, मैं प्रेफर करूँगी आयोटा की पावर 4 को। तो मैं आयोटा क्यूब से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ। जब हम दोनों साइड इक्वल टू हो तो हम दोनों साइड कुछ भी ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही हमने किसी नंबर को ऊपर भी और नीचे भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या बन गया, आयोटा क्यूब बाय आयोटा 4। आयोटा 4 की वैल्यू 1, मतलब नीचे तो आयोटा क्या आ गया, 1 आ गया। तो 1/, आयोटा किसके इक्वल होता है, आयोटा क्यूब के। और आयोटा क्यूब की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, माइनस आयोटा। तो 1/, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा। ऐसे ही 1/, आयोटा स्क्वायर की निकालूंगी मैं। इसको क्या करूँगी मैं, आयोटा स्क्वायर से ऊपर और नीचे क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या बन गया, आयोटा स्क्वायर बाय आयोटा 4। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और आयोटा 4 की वैल्यू 1, मतलब 1/, आयोटा स्क्वायर मेरे पास क्या होता है, 1। ओके समझ गए। सॉरी -1 आएगा यहाँ पे मेरे पास। 1/, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। अब मैं निकालूंगी आयोटा क्यूब की वैल्यू। वन बाई आयोटा क्यूब, इसको मैं ऊपर नीचे क्या आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूंगी 1/, आयोटा क्यूब को।
आयोटा इंटू आयोटा क्या बन गया आयोटा बाय आयोटा 4, आयोटा 4 की वैल्यू 1 होगी तो क्या आ गया आयोटा, मतलब 1 बाय आयोटा क्यूब की अपने पास क्या आंसर आ गया आयोटा, और 1 बाय आयोटा 4 तो आपके पास 1 आ ही जाएगा क्योंकि आयोटा 4 क्या होता है 1 होता है। तो आपके पास ये सबकी वैल्यूज़ आ गई। अब इन वैल्यूज़ के साथ ही हम आगे क्या करेंगे, काम करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, हम अगर पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करें तो हमारे पास किस फॉर्म में होता है, हम इसको डिनोट करते हैं जेड से, जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। यहाँ पे ये ए क्या होता है रियल पार्ट, ये बी क्या होता है इमेजनरी पार्ट, क्या बोलते हैं हम इसको इमेजनरी पार्ट। ओके डन। दो पार्ट होते हैं कौन से रियल और इमेजनरी। अगर हमारे पास ए की वैल्यू 0 है सिर्फ आइटा, हम इसको बोलेंगे प्योरली इमेजनरी। प्योरली हमारे पास जो इक्वेशन है ये क्या है प्योरली इमेजनरी इक्वेशन है। अगर हमारे पास ये b की वैल्यू 0 आ जाए तब, यहाँ a 0 था तब, अब b की वैल्यू 0 तो a प्लस 0 आइटा, तो सिर्फ a आ गया, इसको हम बोलेंगे प्योरली रियल। क्या बोलेंगे प्योरली रियल। ओके डन। अब आपकी कुछ मैं आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ, उनसे रिलेटेड आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगी एनसीईआरटी की। अगर आप कोई अदर बुक रेफ़र कर रहे हो एलिमेंट्स वगैरह जो भी, उसकी भी हो जाएगी। मैं आपको हर वैरायटी के क्वेश्चन एग्जांपल्स दे देती हूँ। फर्स्ट जैसे मैंने क्वेश्चन लिया आपके पास -25 इंटू -√81 माइनस नेगेटिव में है। नेगेटिव में मैंने क्या बोला था आयोटा आ जाएगा। 25 का रूट क्या होता है 5, नेगेटिव था तो मेरे पास क्या आ गया आयोटा। 81 का रूट क्या होता है 9, नेगेटिव था तो मेरे पास क्या आ गया आयोटा। अदरवाइज √25 को मैं क्या लिख देती थी 5, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ गया साथ में मैंने आयोटा लगा दिया। ओके डन। तो 5 × 9 क्या आ गया 45 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। मेरे पास क्या आंसर आ गया -45, इसका क्या आ गया आंसर। ओके अब अनदर वैराइटीज़ है आपके पास, जैसे सेकंड एग्जांपल बता रही हूँ। ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं सारे, इससे आपकी पूरी एक्सरसाइज सोल्व हो जाएगी। आयोटा की पावर 37, मैंने आपको बताया था कि आयोटा की पावर 4 क्या रहती है 1 रहती है, तो इसको पावर 4 में बनाने की कोशिश करो। 37 देखो 4 के टेबल पे डिवाइड होता है, 9 4 से 36 और 1 रिमाइंडर आ गया। तो आयोटा की पावर 4 की पावर कितनी कर दें हम, जो अपने पास ऊपर आंसर आएगा वो, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको साथ में, जो अपने पास क्वोशिएंट आ रहा है उसकी पावर, उसको आयोटा 4 की पावर बना लोगे, और जो रिमाइंडर होगा उसको साथ में मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। ये ध्यान रखना, क्वोशिएंट को आयोटा 4 की पावर, 9 4 ज़ा 36, 36 इंटू 1 36 + 1 37। जब पावर्स बेस सेम और पावर ऊपर क्या हो जाती थी ऐड हो जाती है ना, जैसे a की पावर 4 इंटू a की पावर 5 क्या बन गया a की पावर 9। ऐसे यहाँ पे a की पावर आयोटा की पावर 36 और आयोटा की पावर 1 क्या बन गया आयोटा की पावर 37। आयोटा की पावर 4 क्या होता है अपने पास 1 की पावर 9 किया तो क्या आ गया 1 इंटू आयोटा, मतलब आयोटा की पावर 37 का आंसर आपके पास क्या आ गया आयोटा आ गया। ओके ऐसे कोई डिवाइड में क्वेश्चन होएगा वो करते हैं। थर्ड टाइप की आपके पास एग्जांपल है, मैं किसी एक्सरसाइज की क्वेश्चन नहीं करवा रही आपको डायरेक्ट, मैं आपको जस्ट हिंट दे रही हूँ भी कैसे कैसे क्वेश्चंस कैसे होंगे, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन। अब डिवाइड में है, डिवाइड में भी वैसी सेम प्रोसीजर अपना। ये 9 पहले इसको डिवाइड करके देखो आप किसके साथ 4 के साथ, 4 1 ज़ा 4 32, ये 18 आ रहा है लेकिन 2 मेरा क्या बच रहा है रिमाइंडर बच रहा है। अब डिवाइड वाले में तो रिमाइंडर को साथ में मल्टीप्लाई कर देती थी, अब इसमें भी ऐसे ही करूँगी। पहले तो मैं आयोटा की पावर 4 और क्वोशिएंट मेरा 18 था और रिमाइंडर मेरे पास, तो मैं रिमाइंडर अलग लिख दिया। अब ये चीज़ तो मेरी 1 बन जाएगी इतनी, तो रह क्या गया मेरा आयोटा स्क्वायर। और मैंने क्या सिखाया था, जब नीचे पावर बनती है उसको पावर 4 बनाने की कोशिश करो। आयोटा स्क्वायर है तो मैं ऊपर नीचे क्या कर दूँगी स्क्वायर से इसकी क्या कर दूँगी मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा ये तो मेरा क्या बन गया 1 डन। और क्या बन गया आयोटा स्क्वायर बाय आयोटा 4। आयोटा स्क्वायर आयोटा की पावर 4 भी क्या होता है 1, तो आयोटा स्क्वायर बाय 1, और आयोटा स्क्वायर का आंसर क्या आता है -1। तो आपके पास 1 बाय आयोटा की पावर 74 कितना आंसर आ गया -1 आ गया। ओके
अदरवाइज़ आपको जो स्टैंडर्ड रिजल्ट था 1/i स्क्वायर, इसको दूसरे मेथड से ऐसे भी कर सकते हो आप। दो मेथड हैं जैसे 1/i 4 की पावर 18 इंटू i स्क्वायर, इसको ऐसे कर लिया, ये मेरे पास 1 हो गया, 1 इंटू i स्क्वायर, और 1/i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, यहाँ से डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। ओके, अब आपके पास जैसे क्वेश्चन है अलग अलग तरह के, ये अलग टाइप आ गई, एक i 10 प्लस i 20 प्लस i की पावर 30। i 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ, i 4 की पावर 2 इंटू i स्क्वायर, इसको i 4 की पावर 5, और इसको i 4 की पावर 7 इंटू i स्क्वायर। ये तो मेरा 1 बन गया, ये क्या बन गया i स्क्वायर प्लस 1 प्लस i स्क्वायर, ये चीज़ आ गई मेरे पास। ठीक है, i स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या होती है -1, -1 प्लस 1 -1, ये कट गया तो मेरे पास -1, इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ओके डन। अब कई क्वेश्चंस आपके पास ऐसे भी हैं, जैसे 5th क्वेश्चन रूट -4 इंटू -9/4, ये -4 का रूट क्या होता है 2, नेगेटिव में तो आइटा आ गया, यहाँ भी नेगेटिव है तो आइटा तो आ ही जाएगा, और 3 का रूट क्या होता है 9 का रूट 3, और 4 का 2, साथ में आइटा, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, क्या गया 3 आइटा इंटू आइटा, आइटा इंटू आइटा क्या होगा आइटा स्क्वायर, 3 आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो अपने पास क्या आ गया -3, इसका आंसर आ गया। ओके आपको बता देती हूँ भी आपके एनसीईआरटी के यहाँ तक कि कितने क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। बस एनसीईआरटी इसमें है ही नहीं शायद, मेरे पास में भी इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं है, एग्जांपल्स ही हैं वैसे ही अलग अलग। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि एनसीईआरटी के आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे इस टॉपिक के साथ। वैसे आपके एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज आराम से हो जाएगी, अगर आप कोई रेफरेंस बुक कर रहे हो तो रेफरेंस बुक भी आपकी बहुत आसानी से हो जाएगी। आपको 1-2 तरह के और क्वेश्चन बता देती हूँ, जैसे 6 क्वेश्चन अलग तरह का है। ये क्या है आपके पास 2 + x + आइटा y = 5 - आइटा। हम कंपैरिजन करना सीखते हैं ना, वैसे इसको कंपेयर करेंगे, पूरा खोल लो पहले। 2 + x + आइटा y = 5 - आइटा। हम रियल पार्ट को रियल के साथ कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे। रियल पार्ट अपने पास इधर क्या है 2 + x, और इधर क्या है 5, मतलब 2 + x आपके पास किसके इक्वल आ गया 5 के, और इमेजिनरी पार्ट इधर y और इधर 1 है, आइटा के साथ पूछेंगे तो 1। हम आइटा नहीं लिखेंगे यहाँ पे, सीधे डायरेक्ट लिखेंगे y = 1। ये ध्यान रखना, आपने आइटा नहीं लेना है, हमने कंपेयर करने हैं। कंपेयर जब करते हैं तो हम सिर्फ उनका कंपैरिजन करते हैं, हम वो x y z जो भी, यहाँ तो x y तो हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन जो आइटा है हम वो नहीं लेंगे। जैसे हम कह देते हैं ना 2x + 5y = 3 + 7, यहाँ पे ये 2x को हम किससे कंपेयर करेंगे 3 से, और 5y को किससे कंपेयर करेंगे 7 से, ऐसा कुछ होता था। हम सॉरी ये इसकी कोई एग्जांपल नहीं है। मतलब ये ध्यान रखना, जब आप कंपैरिजन कर रहे हो ना जिस चीज़ का, उस नंबर कौन लगेगा। हम आइटा और रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम पहले रियल पार्ट लेंगे, इमेजिनरी पार्ट लेंगे, लेकिन आइटा साथ नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना। ओके, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 + x = 5, x = 5 - 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, और y की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये आपका था 5th चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज की आराम से हो जाएगी। जो अलग तरह के क्वेश्चन होंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। बाकी आप कोई भी रेफरेंस बुक कर रहे हो, एनसीईआरटी कर रहे हो, यहाँ तक अच्छे से कर लेना, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको इसकी अपडेट्स मिलती रहें, जो भी मैं वीडियो आपको डालूँ आपको पता लगता रहे उसके बारे में। एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो।